भारत में जब भी बड़े धोखेबाजों की बात होती है तो एक नाम जरूर आता है, नटवरलाल। लेकिन आज एक ऐसा नाम है जो शायद उससे भी आगे निकल गया है, सुकेश चंद्रशेखर। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिस पर जजों को धमकाने, जेल के अधिकारियों को अपनी पेरोल पर रखने और बॉलीवुड की हीरोइन पर करोड़ों लुटाने के आरोप हैं। और ये सब कुछ उसने किया कहां से? भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल तिहाड़ के अंदर से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कोई कैदी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही कर सकता है? चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत खोलते हैं। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 200 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो सुकेश ने सिर्फ एक इंसान से वसूला, और वो भी तब जब वो खुद जेल में बंद था। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में इस पूरी धोखाधड़ी की कहानी बयां कर देता है। अब इतना बड़ा और हैरत अंगेज कारनामा समझने के लिए पहले इस खिलाड़ी को तो समझना पड़ेगा, है ना? तो चलिए पहले जानते हैं कि ये सुकेश चंद्रशेखर आखिर है कौन और इसकी शुरुआत हुई कहां से। सुकेश बेंगलुरु का रहने वाला है, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से। पिता मैकेनिक थे और पढ़ाई बस 12वीं तक। लेकिन उसके पास एक गजब का टैलेंट था, लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाने का। और इसी टैलेंट के दम पर जिस उम्र में लोग अपना करियर बनाने की सोचते हैं, वो जनाब करोड़ों की ठगी कर रहे थे। उसका क्राइम रिकॉर्ड देखिए कैसे बढ़ा। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने एक फैमिली फ्रेंड को ही 1 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया। 2012 में कटरीना कैफ के नाम पर 20 लाख ठग लिए। और फिर आया 2017 का वो बड़ा AIIDM के 2 पत्ती सिंबल केस, जिसमें उसने एक बड़े नेता से 50 करोड़ रुपए ठगे। और बस यही वो केस था जो उसे सीधा तिहाड़ जेल ले गया। अब सवाल ये है कि वो इतने बड़े लोगों को बेवकूफ कैसे बनाता था? तो उसका सबसे बड़ा हथियार था ये कॉल स्पूफिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी को भी कॉल करें तो सामने वाले के फोन पर आपका नंबर नहीं बल्कि वो नंबर दिखेगा जो आप दिखाना चाहते हैं। सुकेश इसी का इस्तेमाल करके कभी PMO तो कभी होम मिनिस्ट्री का नंबर दिखाकर कॉल करता था, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती थी। तो सुकेश तिहाड़ जेल तो पहुंच गया, लेकिन जेल की दीवारें उसे रोक नहीं पाईं। असल में उसने जेल को ही अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया था। वो बन गया था तिहाड़ जेल का किंग। पर कैसे? यहां से शुरू होती है वो 200 करोड़ की कहानी। सबसे पहले उसने अपना टारगेट चुना, अदिति सिंह, जो एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी थी और उनके पति भी जेल में थे। फिर उसने अपनी कॉल स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और PMO से लॉ सेक्रेटरी बन के कॉल किया। अदिति को डराने के लिए ये तक कह दिया कि होम मिनिस्टर अमित शाह खुद लाइन पर हैं और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और बस इसके बाद शुरू हुआ पार्टी फंड के नाम पर पैसों का खेल, जो 9 महीनों और 35 ट्रांजैक्शंस के बाद 200 करोड़ पर जाकर रुका। और ये सब करते हुए वो जेल में कैसी जिंदगी जी रहा था? हर एक किसी राजा महाराजा जैसी। 40 कैदियों वाला पूरा एक वार्ड सिर्फ उसके लिए खाली था। CCTV कैमरों को टी-शर्ट और कपड़ों से ढक दिया जाता था। उसके पास एक नहीं, कई मोबाइल फोन थे। जेल के अंदर मॉडल्स और एक्ट्रेस के साथ पार्टियां होती थीं। इतना ही नहीं, पुलिस की मदद से वो पास की जेल में बंद अपनी पत्नी से भी आराम से मिलता था। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? जवाब है इस नंबर में, 81। ये उन जेल अधिकारियों और स्टाफ की संख्या है जो सुकेश की मंथली सैलरी पर थे। सोचिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से लेकर सफाई कर्मचारी तक सबको उसने खरीद रखा था। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन 200 करोड़ रुपयों का आखिर हुआ क्या? बस यहीं से कहानी में होती है बॉलीवुड की ग्रैंड एंट्री, और शुरू होता है महंगे तोहफों, ग्लैमर और लालच का एक नया खेल। सुकेश ने बॉलीवुड में अपनी पैठ बनाने के लिए इस पैसे को पानी की तरह बहाया। जैकलिन फर्नांडिस को करोड़ों के तोहफे दिए, जिसमें 9 लाख की बिल्लियां, 52 लाख का घोड़ा, डिजाइनर बैग्स, डायमंड ज्वेलरी सब शामिल था। नोरा फतेही को एक चमचमाती BMW कार मिली। वहीं सारा अली खान और भूमि पेडनेकर जैसी एक्ट्रेसेस ने ज्यादातर तोहफे लेने से इनकार कर दिया। जानवी कपूर को भी एक इवेंट के लिए करीब 19 लाख रुपए दिए गए थे। और देखिए वो कैसे इन एक्ट्रेसेस के बीच एक गेम खेल रहा था। उसकी एक सहयोगी पिंकी ईरानी ने नोरा फतेही की टीम को मैसेज भेजा कि जैकलिन ने तो ऑफर मान लिया है, लेकिन सुकेश की पहली पसंद नोरा ही हैं। मतलब वो इन सबको एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इस पूरे जाल में सबसे ज्यादा फंसी जैकलिन फर्नांडिस। वो सुकेश से लगातार टच में थी, जिसे वो शेखर रत्नावेला के नाम से जानती थी।
वो सुकेश के भेजे प्राइवेट जेट में बैठकर उससे मिलने चेन्नई तक गईं। उसके परिवार वालों को भी डॉलर में पैसे भेजे गए। और अब नतीजा ये है कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जैकलिन को भी इस केस में आरोपी बना दिया है, क्योंकि एजेंसी का मानना है कि जैकलिन को ये पता था कि वो ये सब गलत तरीके से कमाए गए पैसों से कर रहा है। और उसकी फिजूल खर्ची का एक छोटा सा नमूना और देखिए। ये 3 फारसी बिल्लियां, कीमत पूरे 9 लाख रुपए। जब ये सब चल ही रहा था, कहानी ने एक और नाटकीय मोड़ लिया। सुकेश ने अब अपना पासा राजनीति की तरफ फेंका और इस कहानी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। पिछले साल सुकेश ने दिल्ली के एलजी को एक चिट्ठी लिखी और उसमें क्या दावा किया कि उसने आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में प्रोटेक्शन के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, उसने पार्टी में एक पद के लिए 50 करोड़ रुपए देने का भी दावा किया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और सिर्फ उनकी छवि खराब करने की एक राजनीतिक साजिश है। अब दिल्ली के एलजी ने इस मामले की जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प बात हो रही है। सुकेश की ये चिट्ठियां जांच एजेंसियों तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में लीक हो जाती हैं, जिससे सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार और गर्म हो जाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर है कौन? एक शातिर मास्टरमाइंड क्रिमिनल जिसने पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाया, या फिर वो किसी बड़ी राजनीतिक बिसात का सिर्फ एक मोहरा है जिसे बड़े खिलाड़ी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो दोनों ही हैं? इस कहानी के पन्ने अभी भी खुल रहे हैं और देखना ये है कि आगे और क्या-क्या सामने आता है।